बांग्लादेश में हिंदू भजन कीर्तन करते। मैंने कहा था पहले बांग्लादेशी हिंदुओं को आप रामायण पढ़िए, बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अष्टजाम कीजिए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आपको यह काम करना पड़ेगा। वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कल दिन में भी जिहादियों ने भजन कीर्तन करने वाले पर कार्रवाई की और बंद करवा दिया। तो वह बंद करवा दिया। अभी मुस्लिम देशों का एक संगठन है, 8 देश उसमें आते हैं। उसमें तुर्की भी था, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी और देश भी था। उसमें सबसे बड़े ताकतवर तुर्की था। तो ये शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आइए, ढाका वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने गले में गले मिल करके और कसम खाया, हम एक दूजे के हैं और एक दूजे के लिए मर मिटेंगे, एक दूजे के लिए हम मर मिटेंगे। और भारत को धमकियां तो आम बात है। तो अब जब मीटिंग के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की से मिला, एकांत में बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, तो कहीं भी वह भारत विरोधी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिए। कहीं कितना भी समझा दीजिए, तुर्की ने भारत विरोधी एक भी शब्द नहीं बोला। अब पाकिस्तान बेचारा हो गया। जब आपके सहयोगी, आपके बड़े भाई आपको साथ नहीं दे रहा है, तो आप तो अकेले बेगाने हो गए। तो अब वह और बांग्लादेश पाकिस्तान पर तो तत्काल कार्रवाई करेगा अमेरिका, तत्काल। बच गया ये बांग्लादेश। तो भारत की सरकार पीओके के पहले जैसे ही पीओके पर को छोड़ करके बांग्लादेश को भारत में मिलाना होगा और मिलेगा। बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग होगा। अखंड भारत का सपना, मोदी जी का जो सपना है, वह हम बांग्लादेश को भारत में मिलेंगे। वहाँ पे हिंदुओं की अच्छी तादाद है, हिंदुओं को तंग और तबाह भी किया जाता है। तो वह दिन बांग्लादेश देख लेगा, दुनिया देखेगी। मोदी जी का जो कूटनीतिज्ञ है, इजराइल बैठा हुआ है, जो वह तो इसको मिटाने के लिए अब पहले पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी, क्योंकि F-16 को मार गिराया है, उसमें पाकिस्तान का कहीं न कहीं हाथ है। और उसका बदला का उस पर कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर। अमेरिका को, जो बाइडेन साहब को करना पड़ेगा। और जैसे ही करेगा तो बांग्लादेश अलग थलग पड़ जाएगा, और अलग थलग जैसे ही पड़ेगा तो भारत को चाहिए उस पर कैप्चर कर ले और इजराइल के हवाले कर दे। वह इजराइल उसमें परिपक्व है। जैसे ही अमेरिका करेगा वैसे ही इजराइल भी इस पर हमला करेगा। ये दोनों देश, आइए ढाका वाले, आइए शहबाज शरीफ साहब, दोनों का किस प्रकार से सत्ता से हटते हैं वह दुनिया देखेगी। अब क्या कार्रवाई होता है दोनों पर, ये होता है। इन लोगों दोनों का साजिश है, क्रिश्चियन को मिटाओ, हिंदुओं को मिटाओ। ये दोनों का ऐलान है। पाकिस्तान के सारे पर हिंदुओं को तंग और तबाह किया जा रहा है बांग्लादेश में, तो वो उसका बदला क्रिश्चियन को मिटाने का तो ऐलान हो गया है। तो अब अमेरिका को बाध्य हो करके
जो बाइडेन साहब नहीं चाहते थे हम कार्रवाई करें, लेकिन अपने देश की F-16 को मार गिराया गया, उसका जवाब तो जो बाइडेन साहब को देना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको ही सीनेट में आप प्रतिनिधि सभा में जवाब देना पड़ेगा। आपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कार्रवाई की, जो F-16 को मार गिराया उस पर क्या कार्रवाई की। और पहले ही पाकिस्तान ने कह दिया था हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को छोड़ सकते हैं, तो उस बात को यहाँ पर उठा के लाया गया है। जो अब बांग्लादेश में जैसे ही मोदी जी को चाहिए, भारत को चाहिए, जैसे ही पाकिस्तान पर हमला करेगा अमेरिका, तो बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। भारत भी मौका देखेगा तो वह उसको सैन्य कार्रवाई करेगा। और वह जो बाइडेन साहब ने सोचा था कि भारत को तंग करने के लिए हम बांग्लादेश को एक सरकार बना देते हैं, वह सरकार तो बनाए, वो उनका तो ठीक था वहाँ तक नीति, तो वह तो हो गया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान तो से तो पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो है ये अमेरिका विरोधी है, ये सब अमेरिका विरोधी हो गया। तो अब तो अपने ऊपर जब दूसरे के ऊपर आफत आता है तो लोग हंसते हैं, दूसरे के ऊपर आफत आता तो हंसते हैं, अपने ऊपर आफत आता है तो माथा पटकते हैं। अपने ऊपर आफत आता है तो माथा पटकते हैं। और भारत को तो और बल्ले बल्ले हो गया है। जो कनाडा भारत को सीधे चुनौती दिया, ये 70 से ही ये भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी, सिख आतंकवादी को, खालिस्तानियों को समर्थन देते आए हैं। ये टूडू साहब के पिताजी भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में भी खालिस्तान और हिंदू विरोधी नारा लगता था और खालिस्तान को सिखों को उकसाया जाता था। और ट्रम्प साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कनाडा अमेरिका का राज्य बनेगा, एक ग्रीन फील्ड है वह भी अमेरिका में मिल जाएगा। लेकिन ग्रीन फील्ड के बारे में अधिक बातें नहीं है, छोटा मोटा बात है। लेकिन कनाडा जो एक देश कहलाता था, जब G20 का मीटिंग हुआ था भारत में, तो वह भी एक देश का प्रतिनिधित्व। मैंने पहले कहा था कि छोटे छोटे देशों को अधिक सम्मान नहीं दे भारत। छोटे छोटे लोगों को आप जब अधिक सम्मान देंगे वह आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका माथा को खा जाएगा। वही हुआ। तो अब कनाडा का भी जस्टिन ट्रूडो साहब का भी बैंड बजेगा। ट्रम्प साहब के मैनिफेस्टो में उनका ऐलान है कि कनाडा का अस्तित्व मिट जाएगा, वह एक अमेरिका का प्रोविंस बनेगा, एक स्टेट बनेगा। और ये जस्टिन ट्रूडो साहब भारत विरोधी गतिविधि में तो थे, बुझे कि हमको दुनिया सर पर बैठा लेगा, अमेरिका हमको प्रोटेस्ट है। अमेरिका आप जैसे छोटे लोगों, अमेरिका पूछता है बड़े लोगों को, अमेरिका पूछता है भारत को, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को नहीं पूछता है कनाडा का क्या हैसियत है। तो वह भारत के दया पर, अमेरिका के दया पर जिंदा है आज भी। तो वह भी बेनिफिट ही हुआ जो ट्रम्प साहब, क्योंकि आज जो स्थिति है यह आग लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ही थे। भारत विरोधी बयान दे करके जो बाइडेन साहब ने पहले बयान दे दिए, लेकिन बाद में वह समझ गए और वह बाद में उनको यह ज्ञातव्य हो गया ट्रम्प साहब के जीतते ही, तो उनको भारत विरोधी, क्योंकि ट्रम्प साहब ने पहले ही कह दिए थे हम हिंदुओं का मुरीद हैं, हिंदुओं का मुरीद हैं।
और भारत में चीन गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि, पाकिस्तान आतंकवादी, उस सब में कनाडा अग्रणी रहा है। हिंदुओं के मंदिरों पर वहाँ पर कितना तोड़फोड़ हुआ, हिंदुओं के ऊपर कितना कार्रवाई किया गया, चाहे शासन से हो और चाहे हिंदू विरोधी सिख जो खालिस्तानी हैं उन लोगों ने किया। तो यह इसलिए तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भारत विरोधी गतिविधि जो देश चलाते हैं, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जस्टिन ट्रूडो और कनाडा हो, उन लोगों पर आफत आ गया है, आफत आ गया है। इसलिए हम बांग्लादेश के हिंदुओं को से अपील की कि आप रामायण पढ़िए, आप बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अष्टजाम कीजिए। सारे भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। वह रामायण को पढ़िए और अष्टजाम कीजिए। आपके साथ भारत है, आपके साथ राम और कृष्ण हैं। बांग्लादेशियों को, हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल को बनाए रखें। हरि कृष्ण भगवान के सानिध्य में पांडव था, क्या हुआ? पांडव बचा कि नहीं बचा? जो आतंकवादी था, जो जिहादी था, जो धर्म विरोधी था, वह कौरव मिटा, वह कौरव मिटा, कंस मिटा। पांडव को तो बाल बाका नहीं हुआ। यह दिमाग को हटाइए अपने दिमाग में, इस बात को अपने दिमाग में हटाइए और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए।